हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर इम्पोर्टेंट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, अभी जो रिजल्ट्स हैं उनका सिलसिला जारी है। तो इस वीडियो में हम एक पेनी स्टॉक जो कि सिर्फ 50 पैसे का मात्र ये स्टॉक है, उसके नंबर्स देखेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि क्या यहाँ से इस स्टॉक में आगे क्या बन सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसे नाम से ही क्लियर है, ये कंपनी फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। 42 पैसे का ये स्टॉक है। अगर पिछले एक महीने की देखें तो एक महीने में 12.5% ये डाउन है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में तो 48% ये डाउन है। और वहीं अगर एक साल की बात करूं तो एक साल में आप देख सकते हैं 75% के अप्रोक्स जो है ये स्टॉक क्रैश हो चुका है। तो क्या अभी इस स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए और क्या नंबर्स कैसे रहे हैं, तो वो सब डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या ये स्टॉक कहां से वापसी कर सकता है और किस लेवल तक ये स्टॉक देखने को हमें मिल सकता है। तो चलिए अब मैं आपको डायरेक्टली नंबर्स पर लेकर चलता हूं। जी, यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने नंबर्स ओपन किए हैं। कुछ देर पहले ही अभी नंबर आए हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो रुपीज़ हैं वो लैक्स में दी गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपनी का टोटल इनकम, दो यहाँ अलग-अलग सेगमेंट से इनकम है। तो टोटल इनकम हम देखेंगे तो यहाँ थर्ड पॉइंट आप देखिएगा, टोटल इनकम जो है यहाँ 141.749 मीन्स 141.749 लाख जो है टोटल इनकम इस क्वार्टर में कंपनी की रही है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 102.724 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख पा रहे हैं ये कंपनी के इनकम में शानदार इजाफा हुआ है। बट अगर आप इसको पिछले साल सेम क्वार्टर से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो देखिए यहाँ 51 मीन्स इससे लगभग 3 गुना के अप्रोक्स जो है कंपनी का जो इनकम है वो हमें यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अच्छी खबर है कि इनकम जो है कंपनी की जबरदस्त तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पर जो है अच्छी तरह से कंपनी की जो इनकम है वो हमें बढ़ती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको पता है कि अकेला इनकम से काम नहीं चलेगा, खर्चे जो एक्सपेंसेस हैं वो हमें देखने पड़ेंगे और उसके बाद टैक्स एडजस्टमेंट्स भी होती हैं। उन सभी को अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्सेप्शनल आइटम फिफ्थ पॉइंट देखूं तो आप यहाँ देख सकते हैं 96.225 लाख का यहाँ कंपनी को प्योर प्रॉफिट हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 23.47 और लास्ट ईयर 20.61 था। बट उसके बाद आपको पता है टैक्स पे आउट करना पड़ता है। तो ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पॉइंट जो है प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो 72.005 72 लाख रुपीज का कंपनी को यहाँ प्योर प्रॉफिट हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 23.826 था। 3 गुना जो है कंपनी का प्रॉफिट जो है शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करोगे तो लगभग 5 गुना तक जो है कंपनी का प्रॉफिट में हमें यहाँ जंप दिखाई दे रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें रिवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सपेंसेस और जो प्रॉफिट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आउटस्टैंडिंग जो है नंबर्स जो है इस कंपनी ने यहाँ पेश किए हैं। अगर आप इस चीज को अर्निंग पर शेयर के रूप में कैलकुलेट करोगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ईपीएस जो है लास्ट ईयर 0.003 का ईपीएस था, लास्ट क्वार्टर में डाउन आया था 0.002, अभी जो है बढ़कर 0.007 यहाँ जो है ईपीएस हमें यहाँ सामने निकल कर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 5 स्टार अगर मैं बात करूंगा, एक्सीलेंट जो है यहाँ कंपनी ने इतनी छोटी कंपनी का जो रिवेन्यू है वो भी जबरदस्त तरीके से बढ़ा है और कंपनी के जो प्रॉफिट है उसमें भी जबरदस्त 5 गुना तक उछाल हमें यहाँ देखने को मिल रही है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू की, जो आपको मेरे हिसाब से पता जरूर होना चाहिए। जी, ये मैंने कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ओपन किया है। आप एक चीज यहाँ देखेंगे कि इस कंपनी में प्रमोटर्स जो हैं अब बिल्कुल जीरो हो चुके हैं।
प्रमोटर्स अपनी सभी होल्डिंग जो है बेचकर निकल चुके हैं और सारा का सारा जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास जो है आ चुका है। तो ये एक यहाँ पर मीन्स एक रेड जोन वाला पॉइंट है कि अगर किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स ही जो है अगर निकल जाते हैं तो उस कंपनी की जो नैया है वो डूबती हुई हमें यहाँ दिखाई देती है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बट रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो शानदार जो है कंपनी ने नंबर्स पेश किए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या हमें इस स्टॉक को नए लेवल पर बाय करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा अलर्ट दे सकता हूं, अगर आपको स्टडी पर्पज़ के लिए आपको बाय करना है तो आप हल्की फुल्की क्वांटिटी इसमें उठा सकते हैं। बट अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसमें काफ़ी भारी भरकम पैसा लगाएंगे तो वो चीज़ आपको यहाँ गलत होगी और वो चीज़ आपको यहाँ बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि ये जो स्टॉक हैं इनमें सिर्फ हम लर्निंग के लिए थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो खतरा है, जो पैसे डूबने का जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रमोटर्स जो हैं उनकी होल्डिंग जीरो है और ये हमारा जो पैरामीटर होता है किसी भी स्टॉक को चेक करने का, उसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं कि क्या स्टॉक यहाँ से कितने लेवल पर वापस जाएगा। तो दोस्तों देखिए अभी 42 पैसे पर ये स्टॉक है, नंबर्स अच्छे आए हैं तो मे बी 80 पैसे तक यहाँ से डबल भी हो सकता है। बट अगर ये अपने एक साल प्रीवियस कि हाई को जब तोड़ेगा 80 के ऊपर अगर ये चलेगा तब आपको इसको 1 से 1.10 रुपीज़ तक भी आगे जाता हुआ ये दिखाई दे सकता है। तो चलिए आप देखेंगे कि कल जब मार्केट ओपन होंगे तो मार्केट कैसा इनके नंबर्स को रिएक्ट करेगा। मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़बरदस्त जो है नंबर्स यहाँ एनसीएल रिसर्च के देखने को मिले हैं। दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।